नमस्ते। नमस्कार करूँगा। चलो। भाई साहब प्रणाम। बहुत प्रणाम। पुरुषोत्तम जी कैसे हैं? नमस्कार गौरव साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्लास। तो आज सब तैयार हो गया। सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं सर्दी का। आपकी आवाज नहीं आ रही पुरुषोत्तम जी। सर मैं तो हीटर लगा रखे हैं। ओह वेरी गुड। बहुत अच्छी बात। चलो ये मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं। सोनी जी हो गए। हाँ, एक सोनी जी हो गए, प्रियंका जी भी नए मेंबर हैं, वो जुड़ गए। महावीर जी हो गए। हाँ जी, धीरे धीरे और मेंबर ऐड होंगे। 8 बजने में 1 मिनट पड़ा है, फिर 8 बजे अपने शुरू करेंगे। सबको एक आवाज आ मिनट रही है? लगे। आ रही है जी। हम्म। ਤੁਸੀਂ पूरे पैक हुए पे हो। हाँ, प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सोनिया जी ज्वाइन हो गए और 8 बज गए हैं। अब अपनी जो पहले 10 मिनट हैं वो परमात्मा की याद में बैठते हैं ठीक है सर। और श्वासों के ऊपर ही अपने को सिर्फ महसूस करने के श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। 10 ठीक है। मिनट इसी पे लगाते हैं। ठीक है सर। कुछ हलचल नहीं है, किसी प्रकार का कोई और विचार आए तो आप उसको पकड़ना नहीं, जाने दीजिए। ठीक है सर। और आपका सिर्फ कंसर्न है, फोकस कहाँ है? श्वास को महसूस करना, आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास पे। तो नाउ स्टार्ट प्लीज।
नमस्ते भाई साहब। बोलो।
यस प्लीज, सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि अपने दोनों हाथों से रगड़ के आंखें पे लगा के फिर आंखें खोल लीजिए। तो आज की मीटिंग में सबका स्वागत है पुनः, और हमारे साथ जुड़े हैं पुरुषोत्तम जी, गरिमा जी, प्रियंका जी, आशा जी, रजनी जी, सोनिया, महावीर जी भाई साहब, और मेरे अलावा 2 मेंबर हो रहे हैं। गरिमा जी बताएंगे और 2 कौन है? चलो बीच में बोल पड़ेंगे तो आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो तो है दिव्य अंतर्मन, और पहले जो पिछले शायद 2022 से है वो टॉपिक है दिव्य अकेलापन, मन और दिव्य अकेलापन। तो पढ़ने के लिए कौन करेगा? 2 मेंबर और कौन से? पुरुषोत्तम जी हैं, कौन साथ में और कौन है? सोनी दिखाई दे रहा है आपको? सर रजनी जी, एक स्वाति साहू, हम्म मोनिता जी, प्रियंका जी, हम्म महावीर भैया हम्म ठीक है। और गरीब। हाँ जी। ये आप पढ़ पाएंगे? क्योंकि अभी रवि जी हैं, वो रास्ते में कहीं हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ब्रेक चाहिए होगा। हाँ आप पढ़ सर, पाएंगे? पढ़ देंगे सर, बिल्कुल। धीरे धीरे पढ़िए, फिर आप आराम से पहले ठीक है सर। प्लीज स्टार्ट। और सभी से प्रार्थना है कि अपने जो आपका जो अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए सुनते वक्त, और जब ये खत्म हो जाएगा फिर आप अनम्यूट करके वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप शुरू करिए सोनिया जी अपने वाणी से पढ़ने के लिए, और सभी ध्यान से हाँ सुने, फिर इस पर बात करेंगे प्लीज। मन और दिव्य अकेलापन, बहुत ही प्रासंगिक विषय। मन और दिव्य अकेलापन वास्तव में सहजता से प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी समझ के अनुसार व्यक्त कर सकने में समर्थ होने के बावजूद बुनियादी भाव से अनभिज्ञ ही रहता है। जब हम उसके मन को न समझ सकें, मन जहाँ विचारों का स्रोत है, वहां अकेलापन नितांत स्वयं का दर्शन है। मन जहाँ विचारों का स्रोत है, वहीं अकेलापन नितांत स्वयं का दर्शन है, जिसे द्वैत से अद्वैत के रूहानी सफर के दौरान अकेलेपन से दिव्य अकेलापन महसूस किया जा सकता है, जिसको हम द्वैत से जब अद्वैत में जाएंगे तो वहां हम अकेलेपन से दिव्य अकेलापन महसूस कर पाएंगे। मन अपने स्वभाव के अनुरूप निरंतरता में निर्बाध गति से विचारों को प्रकट करते रहने का पर्याय है, जबकि अकेलापन विचार मुक्त अवस्था का घोतक होने के कारण ध्यान मार्ग में क्षण विशेष में स्वयं के एहसास को सुशोभित करना है, जहां निरंतरता में इस दिव्य अवस्था को सार्थक बनाना माने साक्षी भाव में रमना, जहां विचारों का आवागमन नगण्य होता है, जिसे सिर्फ अकेलापन लौकिकता में किसी दूसरे की गैर मौजूदगी का पर्याय है। हम जो दिव्य पर अकेला कर सकते हैं, वो हमें उसके लिए मेहनत, जैसे सर ने आज भी बोला, लिखा चिंतन में, कि हमें उसके लिए मेहनत करनी है, मन को समझाना है। तो उसके लिए प्रयास से ज्यादा हमें समझ की जरूरत है, परंतु विचारों का प्रवाह निरंतरता में बना रहता है, जबकि दिव्य अकेलापन अलौकिक सूक्ष्म एहसास मात्र है,
जहाँ स्थूलता में रहते भी ध्यान हमेशा स्वयं से कार्यान्वित कार्यों पर ही रहता है। परिणाम स्वरूप कार्य भी दिव्यता को प्राप्त होते हैं। अकेला कोई नहीं रहता। स्थूलता में सगे संबंधों के साथ अथवा प्रकृति के श्रृंगार के साथ अथवा अनवरत विचारों के साथ हमेशा होता है। कहने को स्वयं कहें, परंतु अकेला रहना नामुमकिन होता है, कारण मन की गति अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। यदि सक्रिय ध्यान से अथवा स्वीकार भाव से स्वयं को साध लें, यदि हम सक्रिय ध्यान या स्वीकार भाव से मन को स्वयं को साध लें, तो मन धीरे धीरे उपराम होने लगता है, जो अंततः लीन होकर साक्षी भाव में आ जाता है, जो पुनः अकेलेपन का एहसास न करवाकर विराट सत्ता से जोड़ने पर सर को एक ही रूप में महसूस करने का मार्ग प्राप्त करता है, जो अकेलेपन का एहसास न करवाकर विराट सत्ता से जोड़ने पर सर को सभी कोई एक ही रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में महसूस करने का मार्ग प्राप्त करता है। साधारणतः सांसारिकता में देखें तो जन्म के साथ माताजी पिताजी का साथ, अन्य संबंधों का साथ मिलता है। बड़े होने पर मित्र मंडली का, तदुपरांत वैवाहिक जीवन भर पति पत्नी के साथ साथ बच्चों का साथ मिलता है, जो पारिवारिक नेटवर्क के बढ़ने के साथ साथ विभिन्न स्वरूपों में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सुखी अथवा दुखी होता रहता है। अपने दैनिक स्वाभाविक रूप से संचालन करते करते अकेलापन महसूस नहीं कर पाता और अब जीवन साथी के बिछोड़ने पर विधुर अथवा विधवा का जीवन जीता है। तब भी कोई न कोई उसके साथ होता ही है, यानी जीवन भर अकेला नहीं रह पाता। अगर किसी कारण से उत्पन्न अकेलापन होता भी है, तो उससे निजता पाने के लिए अपनी संगति के अनुरूप समय व्यतीत कर अपने अकेलेपन को संसार से भर लेता है। यक्ष प्रश्न यह है कि अकेलापन नितांत अनावश्यक है जो भयकारक है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक यात्रा अकेलेपन से शुरू होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होने का पर्याय है, जिसमें सीमितता से असीमितता का एहसास कराने का उपक्रम बनती है। दूसरों शब्दों में द्वैत से अद्वैत की ओर अग्रसर होकर आत्मिक सत्यता को जानना और समझना होता है, जो शाश्वत सत्य है। मन जब अकेला रहने पर राजी हो, तब निसंदेह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। मन जब अकेला रहने पर राजी हो जाता है, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सघन अकेलापन नितांत एकांत प्रिय होता है। जो सघन अकेलापन है, हम दिव्य अकेलापन है, वो हमें बहुत प्रिय लगता है, जो क्रम को जारी रखते हुए दिव्यता का एहसास कराता है। यानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि दिव्यता का अंतिम पड़ाव स्वयं के साक्षात्कार तक जारी रहता है, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। ये यात्रा छोटी नहीं है, यात्रा अनंत की है। इसीलिए हमें इसको अंतिम पड़ाव नहीं समझना, स्वयं के साक्षात्कार तक जारी रखना है। परमात्मा को पाया अथवा देखा नहीं जा सकता, उसको हमेशा समझते हुए जानना है, हर पल महसूस करना है। विषय है जानने का, अद्वैत तो दिव्यता उसका मार्ग है। विषय बहुत ही असीमित होने के कारण सीमित करना बहुत अपने अनुभव पर निर्भर है। थैंक यू सो मच। अब आज का चिंतन
आज का आध्यात्मिक चिंतन दिव्य अंतर्मन। अधिकांश जन बाहर की यात्रा का अनुभवी होते हैं, कारण जन्म से ही पारंपरिक ज्ञान रूपी शिक्षाएं बाहरी जगत से समस्त उपलब्धियों की प्राप्तियों से संबंधित ही उपलब्ध होती है। जैसे कि समस्त इंद्रियां बाहर खुलती हैं, जो सरलता से ऐसी उपक्रम की आगे बढ़ाने में मदद भी करती हैं। जैसे आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहरी आवाजों को सुनते हैं, नाक बाहरी सुगंध के लिए तत्पर है और मुख बाहरी आहार लेने में माहिर है और सांसारिक उपलब्धियों के बखान करने का कार्य बखूबी से होता है। इसी तरह ज्ञानेंद्रिय भी बाहरी उपक्रम में आयोजित होती है। यहाँ तक कि नवजात बच्चे भी डिलीवरी उपरांत बाहर से ही घर में लाए जाते हैं तथा इसी तर्ज पर सत्य को भी बाहर का पर्याय बनाते हुए परमात्मा को भी बाहरी घोषित कर बाहरी आयामों से प्राप्ति का असफल प्रयास कर विभिन्न घटकों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपूर्ति की चाह रख इतिश्री कर लेना ही जीवन यात्रा के संपूर्ण करने का मर्म समझते हैं हम सभी। जबकि आंतरिकता में अपूर्णता बदस्तूर बरकरार रहती है। बाहर का बाग बगीचा तो हरा भरा और आंतरिकता में सूखा बंजार होना स्वाभाविक पहचान है संसारिकता में। जबकि समस्त सांसारिक प्राप्तियां और पदार्थ बाहर से ही घर में लाने के अभ्यस्त होने के कारण समस्त अराजकता भी तो सांसारिकता में बाहरी ही होती है। कारण अबोधपूर्ण आंतरिक बंजर भूमि का सार संभाल नहीं किया हुआ होता, जिसके लिए कोई विश्लेषण विधान कानून नहीं बना, क्योंकि समस्त प्रेरणाएं तो संसारिक इकट्ठा करने का पर्याय उपलब्ध होती है। इसी क्रम में जिस प्रकार समस्त सुख सुविधाएं बाहरी होती हैं, वैसे ही समस्त कष्ट भी तो बाहरी ही होते हैं। जैसे सुख सुविधाएं बाहरी हैं, वैसे ही समस्त कष्ट भी बाहरी। इसीलिए जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक मनुष्य बाहर की ही यात्रा करते करते श्वासों तक मनुष्य बाहर की ही यात्रा करते श्वासों की पूंजी अनजाने ही खत्म कर स्वयं के ज्ञान बिना ही अपने क्षण उपरांत पुनर्जन्म के चक्र में समय अनुसार लुप्त विलुप्त होना नैसर्गिक धारणा में समाज के द्वारा स्वीकार्य होता रहता है। यही जीवन का पर्याय मानकर जन्म जन्मांतरों से अतृप्त अधीरता में जीवन स्थूलता के आवरण में अबोध बालक की भांति बेचारा ही बना रहता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ रहता है सत्य से और कभी भी सत्य से परिचित नहीं हो पाता और परमात्मा के एहसास उसके लिए असंभव ही होता है। परमात्मा ने सबको संपन्न गुण रूपी खजाने के साथ अधिकारी अवतरित किया हुआ है, जो कि विजातीय नैसर्गिक प्राकृतिक उपहार स्वरूप प्राप्त शरीर में आते ही उपहारित गुणों के चिरस्थायी परम खजाने से विस्मृत होकर संसारिक अस्थायी खजाने को भरने में स्वयं को भूलता हुआ पर पुरुष पर स्त्री पर परिस्थिति यानी परम से पर की यात्रा में अनायास ही तल्लीन होती है। हमारे ऊपर कृपा परमात्मा की हमेशा बरस रही होती है, लेकिन हमारा चिंतन स्व न होकर पर की तरफ होता है। जीवन के किसी समय विशेष पर संसारिकता से उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनने पर समाधान स्वरूप
ध्यान साधना से स्वयं की आंतरिकता में अपने विस्मृत गुणों के खजाने का चिंतन कर उपलब्ध पुनः स्मृति में आता है। केवल और केवल ध्यान साधना के थ्रू हम सत्य को जान सकते हैं। तत्क्षण जीवन की धारा सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर बहकर निरंतरता में यूनिवर्स परमात्मा से पुनर्मिलन करने का सबब बन जाता है और परमात्मा प्रेम में लीन विलीन होने का पर्याय परमात्मा प्रेम में लीन विलीन होने का पर्याय बनता है, यानी अपने मूल चिरस्थायी स्वभाव के स्रोत में स्थिर हो सकता है। ऐसी विभूतियां समर्पण युक्त सांसारिकता निभाते अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार साधारण जीवन से असाधारण जीवन जीते हुए आनंदित अवस्था का पर्याय बनती है। जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है, हम आनंदित ही आनंदित अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में बाहर जाना सरल लगता है, क्योंकि जैसे ही इंद्रियां खुलती हैं, संसार सामने मौजूद होता है और बिना कोई खास प्रयास के बाहर की यात्रा तुरंत ही आरंभ हो जाती है। जबकि भीतर जाने के लिए समस्त इंद्रियों को पहले हमें बंद करना पड़ता है, समस्त इंद्रियों को बंद करना होगा और फिर लगातार बोलने वाले मन को साइड में करना पड़ता है और अंदर अंधेरा देखकर भयभीत न होकर प्रारंभिक अवस्था में भीतर झांकने का समय अनुसार निरंतर प्रयास करना होता है। हमें निरंतर ही अभ्यास करना है भीतर झांकने का। कुछ चुनिंदा ही अंधेरे में भी अंधेरे को देखने का साहस जुटाकर आंतरिकता में उतरने का मार्ग खोज लेते हैं और एक बार के एहसास भर से पुनरावृत्ति स्वरूप भीतर के जगत से परिचित होते हुए भी अपना शेष जीवन उस सत्ता को महसूस करते हैं। अपना शेष जीवन उस परम सत्ता को हम महसूस करने लगते हैं। बाहर की दौड़ में स्वतः कमी आने लगती है, क्योंकि अंदर ही आनंद इतना छा जाता है, साथ ही विकृतियां स्वयं ही बदलकर आत्मिक स्वाभाविक रूप में एक्टिवेट हो जाती है। ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता के रूप में। इसके बाद शेष जीवन एक अवतार रूप बन जाता है। शेष जीवन हमारा अवतार के स्वरूप बन जाता है, जहां सदैव ही सदैव खुशनुमा वातावरण, आनंदित वातावरण का एहसास सहज ही बन जाता है। मुख्यतः 3 द्वारों से ही भीतर की रूहानी यात्रा अनुभव से की जा सकती है। यद्यपि द्वार तो 3 है, परंतु सत्य की राह का एहसास एक ही होता है। मनुष्यों की प्रकृति अलग अलग होने के कारण कोई हृदय से, कोई साक्षी भाव से और कोई श्वासों के माध्यम से प्रकाशित होकर परम सत्य को उपलब्ध होता है और अंदर की रूहानियत से आनंदित होकर एवं परम तत्व में समाहित होकर संपूर्णता में लीन विलीन हो जाना है। बाहरी जगत की तरह पर आंतरिक जगत का बाहरी जगत की तरह आंतरिक जगत का वजूद निहित होते हुए भी अनभिज्ञता स्वरूप ज्ञान की तलाश में विभिन्न धार्मिक उपकर्मों में लिप्त प्राय देखा जा सकता है, जिस पर संगति विशेष के संपर्क अथवा परमात्मा की विशेष कृपा के अंतर्गत अथवा प्रारब्ध के वशीभूत होकर स्वयं की खोज अथवा परम शक्ति की खोज अथवा परम सत्ता की खोज अथवा ब्रह्मांडीय शक्तियों रूपी ऊर्जा की खोज के प्रति जागरूक आगे बढ़ता है, तो सांसारिक यात्रा में होते हुए भी आध्यात्मिक पथ को सुशोभित करने लगता है।
पहली बार एहसास होने पर कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और इस सुंदर धरती पर इस भीड़ में मेरे होने का क्या प्रयोजन, मेरा क्या वजूद और कब तक यहाँ रहना है, कितना खाना है, क्या महत्वपूर्ण रोल है इत्यादि अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में जीवन की ऊर्जा को स्वयं पर लगाकर अपने पर ही उपकार करता है। इसी क्रम में पहला द्वार मौन का है, जिसमें मन का शांत होना अनिवार्य शर्त है। वास्तव में बाहरी शोर को तो सहन किया जा सकता है, जबकि मन के आयाम में उपलब्ध विचारों का शोर असहनीय हो जाता है। मौन किसी अभ्यास से उपलब्ध नहीं होता। मौन किसी अभ्यास से नहीं वरन स्वयं की समझ से घटित होता है। जब तक एहसास नहीं होता कि असंख्य उत्सर्जित विचारों में अधिकांशतः विचार किसी को कहीं नहीं पहुंचाते और बेबस ऊर्जा का हास ही कराते हैं। जब तक ऊर्जा का हास होता है तब तक मौन घटित नहीं होता और जैसे जैसे ऊर्जा ध्यान द्वारा रूपांतरित होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है, अर्थात हमको विचारों को रोकना अपने ध्यान से, अपनी समझ से है, तदनोपरांत ही घटित मौन में स्वतः ही हुआ होता जाता है। दूसरा मार्ग है साक्षी में जीने का, जिसका मतलब सभी पर से संबंधित स्थितियों के प्रति सजग होकर व्यवहार करना होता है, जो परम मौन घटित होने जहाँ पर्याय बनता है, जहाँ स्वयं का स्वयं से पुनर्मिलन होता है, जो तृप्ति की सर्वोच्च विलक्षण ब्रह्मांडीय घटना होती है। यही हम सबकी चाहत है कि ये सर्वोच्च विलक्षण ब्रह्मांडीय घटना हम सबके जीवन में भी, साधकों के जीवन में भी घटे। बहुत जल्दी ईश्वर की दुआएं और शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। तीसरा मार्ग श्वासों के प्रति जागरूकता का होना ही स्वयं से परिचित होने का पर्याय है। तीसरा मार्ग श्वासों के प्रति जागरूकता का होना है, जहाँ स्वयं का ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लीन विलीन होना अथवा नदी के पानी का अथाह समुद्र में विलय समान घटित होता है, अथवा नदी के पानी का अथाह समुद्र में विलय समान होना घटित होता है। इतने प्यारे शब्दों में सर का इतना अच्छा लेख, जिस प्रकार विराट आकाश रूपी सर्वोच्च सत्ता के पर्दे के सामने विभिन्न आयामों में बादल छाए हुए होते हैं, ठीक वैसे ही आंतरिक आकाश के सामने ही बदलियों रूपी सांसारिकता भी मौजूद होती है। हमें अपने विरह और प्रेम से ही इस सत्ता को हम जान पाएंगे और स्वयं से परिचित हो पाएंगे। इसलिए हमें सांसारिकता में प्रतिक्रिया न होकर अब केवल निर्लिप्त संवाद ही रहना है। लिप्त संवाद ही और परस्पर वर्षों पुराना तादात्म्यता ढीली होनी शुरू करनी है, जो चाह कर भी पुनः पुनर्स्थापित नहीं करनी। स्वयं का एक एहसास ही काफी है मन के बरसों पुराने अंधेरे को प्रकाशित करने के लिए। स्वयं का एक एहसास, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं ही ईश्वर, उपरोक्त 3 द्वारों से मानव से अति मानव होने का पर्याय है। अति मानव जो सरलतम और कठिन दोनों ही आयामों में सुशोभित होते हैं। सरल इतना कि इसमें करना कुछ नहीं होता, बल्कि होना होता है, घटित हुआ होता है, और कठिन इतना कि मन कुछ किए बिना रह नहीं पाता। और परिवर्तनीय मन को निरंतरता में कुछ न कुछ करना स्वभावत होता है। मन ठहर जाए, एकाग्र हो जाए तो जीवन उत्सव, मन अगर ठहर जाता है तो जीवन आनंदित अनुभव होता है। मन के स्वभावत
निरंतरता में व्यस्तता होना है। जब सजगता घटित होती है तब मन बेरोजगार होकर, बेलगाम होकर, परिणामत संसार में व्याप्त अराजकता का कारक बन जाता है। जब मन घटित होता है सजगता में, तभी मन बेरोजगार होकर, मन के स्वभावत निरंतरता में व्यस्तता होना है। जब सजगता घटित होती है तब मन बेरोजगार होकर, बेलगाम होकर, परिणामत संसार में व्याप्त अराजकता का कारक बनता है। इन तीन घटकों में मौन, साक्षी, श्वास के प्रति सजगता जीवन की उबड़ खाबड़ अस्त व्यस्त जीवन शैली को मूल्यनिष्ठ जीवन शैली में रूपांतरित करने में सिद्ध है, जिसमें पुराना संसारिकता में संस्कारी पुराना मन स्वतः ही धीरे धीरे समुद्र की लहरों के समान ब्रह्मांडीय पवित्र ऊर्जा रूपी महासमुद्र में समाहित होकर शांत होने लगता है, जिसमें पुराना बेचारा सांसारिकता में संस्कारी पुराना मन स्वतः ही धीरे धीरे समुद्र की लहरों के समान ब्रह्मांडीय पवित्र ऊर्जा रूपी महासमुद्र में समाहित होकर शांत होने लगता है और फिर शुरू हो जाता है खूबसूरत धरती पर परम जीवन। सभी का जीवन स्वयं से परिचित होकर महाजीवन का पर्याय बने, यही सर की हम सब साधकों के लिए शुभकामनाएं, हम सब पथिकों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पढ़ते वक्त काफी अपनी तरफ से कुछ एडिशन किया है, बहुत अच्छे तरीके से सुंदर शब्दों के साथ, इसका भी धन्यवाद। और सभी उपस्थित मेंबर्स के अंदर मैं धन्यवाद के साथ कहूँगा कि इस लेख में जो खास और पहले वाला जो लेख था वो तो पुराना था 2022 के आसपास का, और जो ये आज वाला था शब्दों का कुछ हेरफेर ही है, बाकी बात सारी वही घूम फिर के है कि हमारा जो लक्ष्य है वो जीने का, वो हमें कमल के फूल के समान जीना होता है। तो संसार की बात करते करते फिर हम अध्यात्म में जब आते हैं तो हम कमल की बात कर रहे होते हैं। संसार मान लीजिए पानी है जो कमल के फूल के नीचे है, जहां उसकी जड़ें हैं, यानी कमल के फूल का जो शारीरिक हिस्सा नीचे वाला है, ये गर्दन से नीचे का, वो सारा संसार में है, और गर्दन से ऊपर का, गर्दन जो है सारा सिर समेत, ये सारा का सारा कमल का फूल है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम, तो संसार में तो रहना है, परंतु हमारी जो मानसिक चिंतन है वो संसार में सीमितता के दायरे में रहे, और अधिकांश समय जो बच जाए हमारा, वो हमारे स्वयं के चिंतन में रहे, और हम कहाँ से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं। इसके जब हम चिंतन ऑटोमेटिकली जब भावना आएगी तो आपको आपके अंदर जो गुणों के ऊपर लेप आ जाता है अवगुणों का, वो धीरे धीरे अपने आप ढलने लग जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता, जितने मर्जी किसी को संदेश दे दीजिए, जितना मर्जी किसी के लिए आप कुछ भी ऐसे प्रयास कर लीजिए, जब तक आंतरिक तौर पे जो अंतर मन का जो पैमाना है वो नहीं सेटिस्फाई होगा, तब तक किसी के कहने से सुनने से कार्य करना एक टेम्परेरी माना जाएगा। कुछ समय के लिए हो जाता है संगति बस किसी के अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ना, परंतु अंतोगत्वा घूम फिर के वापस पहले वाली स्थिति में जल्दी से आ जाते हैं। कारण बार बार हमें संसार के लोगों से, संसार में रह करके सभी से व्यवहार करना पड़ता है। तो अराजकता के माहौल में रह करके हमें खुद सजग रहना है। ये इस दोनों टॉपिक के पीछे संदेश था, जिसमें खालीपन से जो मतलब था कि सबका मन भरा हुआ है, आप अपनी बात किसी को कह दीजिए, वो कहने से आपकी तो एक बात होगी, उसकी वो 2-3 बातें ज्यादा हो जाएंगी, उसी संदर्भ में हो जाएंगी, क्योंकि सबके पास अनुभव एक जैसा है। मान लो किसी ने कहा कि मेरा ये प्रोग्राम ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा मेरे भी प्रोग्राम में या मेरे भाई के प्रोग्राम में, ऐसा करके वो आगे बातें करेगा, यानी इस पर्टिकुलर टास्क को लंबा खींच लेगा। इसका स्थायी समाधान बिंदु लगाना होता है, जहां भी कहीं है बात खत्म कर दी जाए, ताकि इस पर ज्यादा चिंतन खुद में ना हो। जो सामने वाला बता रहा है बात खत्म हो जाती है, फिर आपको अपने तरफ से सोचना है कि मुझे सजगता में रहना है, तो रजगते रहते ही क्या कुछ भी गलत नहीं निकलेगा, और आप गलत कुछ कर भी नहीं पाएंगे।
मन भी आपका एक प्रकार से आज्ञाकारी बन जाएगा। चूंकि अभी मन बेलगाम है, अभी फिर वो आज्ञाकारी बन जाएगा। तो आप उसको ट्रेन कर देंगे नए प्रोग्रामिंग के साथ में। जो पुराना प्रोग्राम है, जो पहले संस्कार हो चुका है, जो प्रोग्रामिंग पहले चल रही आ रही है, लेबलिंग लगी हुई है, या जो कुछ भी हमने धारणाएं बना रखी हैं, वो धीरे धीरे उसमें ढीलापन आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम ध्यान की प्रक्रिया में 3 पॉइंट जो बनते हैं, या तो आप मौन में आ जाइए, या साक्षी में रह लीजिए, या फिर आप श्वास के प्रति सावधान हो जाइए। बस इनसे क्या जीवन हमारा आगे की ओर अच्छे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। करना कुछ नहीं पड़ता। ध्यान का मतलब ये कुछ ना करना, बल्कि कुछ होना जो उसका परिणाम हमें दिखता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे पास आज मेंबर काफी जुड़ चुके हैं। तो पहले सबसे पहले तो हमारे भाई साहब एलडी भाई साहब, इन्हीं को कहता हूँ, कई दिनों बाद ज्वाइन किया, इनका स्वागत के साथ कहूंगा कि आप अपनी बात रखिए। पता नहीं आपने लेख सुना है कि नहीं, बीच में अभी ज्वाइन किया आपने, तो कुछ आप बात कहिए अपनी। एलडी जोशी भाई साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हेलो। हाँ जी, स्वागत है भाई साहब आपका। हाँ, प्रणाम भाई साहब। मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वैसे भी देरी से जुड़ा हूँ कहीं से बाहर से आके। आप सारांश फिर आप ही बताएंगे शाम लास्ट के अंदर। जी साहब, लेकिन अभी मुझे या बीच में क्षमा जाना करें, चाहेंगे? मैं जस्ट या जुड़ा बीच में हूँ। ओके ओके। आप कोई बात बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो है एक नए मेंबर जुड़े हमारे, प्रियंका जी। तो इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मन में कई उलझने होती हैं। प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है नहीं है पहुंच पा रही बात। चलो, और मैं इनको आमंत्रित करूं तो हमारे पास अभी एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। महावीर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ कहेंगे भाई साहब, क्योंकि आप विश्लेषण अच्छा कर लेते हैं। नहीं, लेख मैंने दोनों सुने, ध्यान से सुने। इसमें एक चीज जो मैं बहुत मतलब आप तो खैर काफी गहराई में बताते हैं, मैं तो बहुत सतही तौर पे बताता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। और वो सिंपल भी है और उतना कठिन भी है। सिंपल तो इसलिए कि जैसे ही ये महसूस होता है या ये हमें ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, हाँ। और शरीर जो है आत्मा का घर है, हम्म। साधन है। हम्म। तो जब तक हम शरीर तक सीमित रहते हैं तो बस सब कुछ शरीर तक ही हो जाता है। और शरीर तो फिर ज्यादातर बाहर ही दिखता है, अंदर तो हम जाते नहीं, अंदर तो आत्मा है। लेकिन ये ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूँ और शरीर को तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिला हुआ है ये जीवन चलाने के लिए, तो फिर अंदर अपने आप ही स्वतः ही मुड़ जाएंगे। अब तक की समस्या जो रही है आम इंसान की, वो यही रही है कि हम अपने आप को शरीर मानते रहे हैं। ये समझ आना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अगर ये चीज हम जान लेते हैं तो आगे की प्रक्रिया जो मुझे लगता है बिल्कुल आसान हो जाती है। क्योंकि सही कह रहे हैं आदमी आप। अपने ही करीब होना चाहता है। अब हम शरीर को अपना मान रहे हैं, हम शरीर तक हैं। जब आत्मा को अपना हम मानेंगे, हम आत्मा है, तो हम अंदर जाना चाहेंगे। अंदर जाएंगे तो बाहर से हमें हम बेरुखी लानी पड़ेगी, बाहर से हटना पड़ेगा। बाहर से हटे बगैर अंदर जा ही नहीं सकते। तो एक ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर समझ में आता है हमारी कि भाई मैं आत्मा हूँ, तो अंदर जाना आसान हो जाता है। और फिर जो आपने बताया कि भाई बाहर देखना, बाहर की चीजें महसूस करना, वो तो आसान है, वो तो पदार्थ है। पदार्थ की तरफ झुकना तो आसान है, लेकिन आत्मा की तरफ वो जो ऊंचाई पे आकाश है या ईश्वर है, वो तो खैर सर्वत्र ही है, लेकिन उनका स्थान ऊपर पदार्थ से, उसकी तरफ जाने में तो मेहनत करनी पड़ती। लुढ़कना तो बहुत आसान है। और
ऊंचाई के लिए, ऊंचाई की तरफ जाने के लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो सही इतना कह रहे एहसास ही मेरे ख्याल से काफी है कि मैं आत्मा हूँ, और जैसे ही एहसास होगा तो बाकी चीजें स्वतः ही होने लगेंगी। ऐसा मेरा मतलब सिंपल तरीके में मानना है। इस पे वो आप सही कह अगर रहे कुछ और कहना चाहें। हैं। आपने चंद क्योंकि डिक्शनरी जो होती है इसको तो कहीं से भी कुछ कहा जाए तो जो बता नहीं पाते हम लोग उसको लिख भी तो नहीं पाते। जहां तक लिखने का प्रश्न होता है जो आपने रखते विद्या भी, ये बिल्कुल सारांश इस बात का है कि जिंदगी में हमने कितनी बार कहा है मैं मेरा ये मेरा वो, तो मेरा मेरा से लेने देने से क्या शरीर के लेवल पर ही होता है। जैसे जितना भी मेरा और मेरेपन से जुड़ा हुआ भाव आता है वो सारा अहंकार को ही पोषित करता है, और हमें अहंकार जब हमारा कोई पुष्ट करता है तो हमें अच्छा लगता है। ये अच्छा भी तब तक लगता है जब तक इस ज्ञान में आने के बाद फिर ऐसा लगने लग जाता है कि ये जो बोला गया है वो शरीर के तल पर ही बोला गया है, और इसमें भी एक गहराई छुपी हुई है। जितना कोई किसी की तारीफ करता है मान के चलो उससे कई गुना ज्यादा उसकी निंदा भी हो सकती है। तो इसलिए तारीफ को स्वीकार करके और निंदा के प्रति हम अस्वीकार भाव लाए तो फिर तो ऐसा हो जाता है जैसे दिन का जो उजाला वो हमें स्वीकार है, रात अंधेरी हमें स्वीकार नहीं है। तो दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं। संसार से मिला हुआ कुछ भी ऐसा, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसके वस्तुएं हों, पदार्थ हों, या जो भी प्राप्तियां हों डिग्रियों की माध्यम से, उन सब के साथ में एक नेगेटिव भाव भी जुड़ा हुआ है। सिक्के के दो पहलू के रूप के अंदर ही हमें प्राप्तियां होती हैं, बिल्कुल एंटायर डिफरेंट, एक सिंगल और रास्ता नहीं है। क्योंकि ये द्वैत का जगत है, हर चीज द्वैत में ही हमें उपलब्ध होती है, कभी भी अद्वैत में नहीं होती। हमें जो आंतरिक सत्ता की बात करते हैं वो अद्वैत है। हम सब के अंदर सेम ऊर्जा का प्रवाह लगातार निरंतरता से पूरे जन्म तक रहता है, अगले जन्म में भी रहेगा और हमेशा चिरस्थायी रहेगा। ये शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत सत्य के प्रति ही हम श्वासों के माध्यम से उसको महसूस करते हैं, आत्मसात करते हैं। हम उसके अनुसार अपने चिंतन की दिशा को बदलते हैं, जिससे जीवन की धारा में बदलाव आता है। बिना कोई खास प्रयास किए अपने खुद के अवगुणों को देखने से ही सारे शमन हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। बचता जो है वो परमात्मा का ही जो रूप है, या ऐसे बोले कि उसका जो एहसास मात्र रह जाता है। और मैं यहाँ एक लाइन और बोलूंगा, हम सब परमात्मा ही हैं, ईश्वर ही है। भगवान हमारे शरीर से संबंधित है, बाकी जो आंतरिक सत्ता है वो बाहर से है। भगवान के 5 जो अक्षर होते हैं, भय गय वान, तो भय मीन्स भूमि, गय मीन्स गगन, और वह मीन्स वायु, फिर ए मीन्स अग्नि, और न मीन्स नीर। इन 5 तत्वों का जो पुतला बनता है हमारा शरीर, जो उपहार में गिफ्ट मिला हुआ है, इसको बोलेंगे भगवान। तो भाषा में भी कई कुछ लोग पुराने बोलते थे, हे भगवान आप बैठिए, तो शरीर के तल पर ही संबोधन होता है इसका। पर चूंकि अनभिज्ञता के वश हम इसको समर्पित भाव में मांग लेते हैं, तब ऐसी भ्रांतियां और बढ़ती जाती हैं, और उससे हमारे जो सुंदर फलोपी है वो भरी रहती है। तो इस फलोपी को भरते से संस्कार आ जाते हैं जो सिखाए जाते हैं हमारे, या मित्र मंडली में रहते हैं, या हम संसार से व्यवहार करते हैं, उसके जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वो सारी इसमें समाहित रहती है। ये ज्यादा हो जाने से क्या है, मनुष्य उसी के चिंतन में उलझा रहता है और चिंता का पर्याय बनता है। अब इसको जब कुछ क्षण बैठते हैं एकांत में, अकेले में, या इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये जो समय जाएगा उस वक्त समय स्थिर हो जाएगा, समय स्थिर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान के पलों में समय का वजूद नहीं होता, संसार का वजूद नहीं होता, विचारों का वजूद नहीं होता, स्वयं का वजूद नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा का एहसास रहता है कि कोई सत्ता हमें, या उसमें विलीन से हो गए तो हमें एक एकात्मकता का प्रभाव रहता है। जब 1-1.5 घंटे के बाद हम वहां से हटते हैं तो तब एहसास होता है कि हम कहाँ थे। यानी उस समय का बिल्कुल ही गौन हो जाता है, समय का कोई ज्यादा स्थिर नहीं होता। पर बाद में वाच से देखते घड़ी से तो लगता है भी समय इतना हो गया, परंतु उस दौरान हमें समय का ख्याल नहीं रहता। तो ये सिद्ध करता है कि यूनिवर्स का फिक्स कोई समय नहीं है, हमेशा निरंतरता में परिवर्तनशील है और सदा काल से चला रहा है। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसको एक्सप्लेन किया। अभी और मेंबर से बात करते हैं, तो 1 मिनट आगे वैसे ऐसे है।
जैसे आपने भी अंधकार और प्रकाश की या रात्रि और दिन की बात की ना, तो ये तो मैं समझता हूँ कि विस्तार है ना। जैसे जहाँ हाँ। पे अंधकार और प्रकाश मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, हम्म वो वो अद्वैत है, हम्म ठीक है। और द्वैत क्या हुए, एक तरफ उन्होंने ले गए प्रकाश की सीमा को अंत तक जहाँ बिल्कुल प्रकाशमान है, और दूसरे जो गया वो जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। उन दोनों के बीच में जो है वो अद्वैत है। उसके अंदर थोड़े थोड़े अंश दोनों के, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जो अंधेरा में भी कहीं कहीं प्रकाश रहता है। हम रात को अंधेरे में भी देख सकते हैं, घोर अंधकार में भी हमारी आंखें देख पाती हैं। और बिल्कुल प्रकाश हो तो उसमें भी हम मतलब उसमें भी नहीं देख पाते, कई बार पूरे प्रकाश में भी नहीं देख पाते। सही कह रहे हैं आप। ये आपने बताया ना द्वैत, तो द्वैत के बीच में ही तो अद्वैत स्थित है, क्योंकि द्वैत तो अद्वैत का ही विस्तार है, हम्म अद्वैत आप का ही सही कह रहे हैं। विस्तार है। मैं इसको ऐसे भी कहूंगा कि जो जंक्शन आया प्रातः काल और हाँ, संध्या काल, ये इतना यस महत्वपूर्ण यस, क्यों है? इसी वजह से महत्वपूर्ण है कि इस वक्त ध्यान जल्दी घटित होता है। ध्यान जल्दी घटित हो सकता है इस क्षण के अंदर। दूसरा, एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच का जो अंतराल है, ये अद्वैत है। श्वास चल रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ये द्वैत में माना जाएगा। और श्वासों के बीच के जो अंतराल है क्षणिक, वो अद्वैत है। क्योंकि जहाँ पे जंक्शन होगा, जहाँ पे परिवर्तन वाला पॉइंट होगा, वही एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो अगर हम इस पे भी ध्यान लगाए, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो गैप है, इस गैप और अंतराल की तरफ ध्यान लगाए, तो भी एक ध्यान के प्रयोग का पॉइंट बनता है। इसका भी ये भी रास्ता है, तो श्वासों पे चढ़ता है सारा ये। अब अच्छा कह रहे हाँ, हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। आपने जो लिखा ना कि 3 मार्ग हैं, हम्म मौन, साक्षी और श्वास, हम्म आपने आज के चिंतन में लिखा है। तो हम्म। क्या तीनों के थ्रू निकलना पड़ता है, या बारी बारी से निकलना पड़ता है, या एक ही काफी है? ये क्या है, व्यक्ति विशेष की खुद की चॉइस पे चला जाता है। जो उसको संस्कार मिलते हैं, आसपास के माहौल में जिस प्रकार रहता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति भजन मंडली में रहता है, तो भजन करते करते भी वो वास्तव में आंतरिक तौर पे बिल्कुल मौन हो जाता है, और फिर उस चरण से जाकर के मिलता वही है जहाँ पे उसको मिलना है। कोई आदमी पाठ पूजा करते करते धीरे धीरे करके उसमें खो करके फिर अंत तक क्षण आते हैं बीच में, वो वहां से आकर के वो भी मौन हो जाता है। साक्षी तो होना अलग से भाव है, पर मौन जल्दी हो जाते हैं, पर क्षणिक होते हैं। इस क्षणिकता की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। तो आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं से चल पड़ी है। जैसे ऐसे बोला जाएगा कि आप जो है अच्छे कर्म करिए, लॉयल बनिए, रॉयल बनिए, ईमानदार बनिए, और सच बोलिए। अब देखिए, जब जैसे सच बोलेंगे सारे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। सच अकेला होता है, इसलिए उसके कई रूप नजर आएंगे। इस रूप में किसी को पकड़ लीजिए, आप प्योरिटी को पकड़ लीजिए, तो भी सच में चले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा सच से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स सच से जुड़ा हुआ है। वो सच अकेला होता है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, और उसका कोई गवाह भी नहीं होता। उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, समझा भी नहीं सकते। जैसे यूनिवर्स को समझा नहीं सकते ढंग से, वैसा उसका प्रभाव है। आप एक लाइन को पकड़ लीजिए, तो उसी से क्या है, सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। पाठ करना, पूजा करना अलग अलग व्यक्तियों की योग्यता और उस वक्त की मानसिकता के आधार पर टिका होता है। जो घर से संस्कार मिले होते हैं हमारे को, वो भी अच्छी बात है कि इतने समय तक वो आदमी पर चिंतन न करके किसी एक कार्य में लगता है। चाहे 2 घंटे पाठ करता है, चाहे 1 घंटे करता है, चाहे किसी शास्त्रों का अध्ययन करता है, ये सारे रास्ते अच्छे हैं। कोई मंत्र पढ़ रहा होता है, कोई और प्रकार के उपक्रम में करता है, सब बढ़िया है, कोई गलत है ही नहीं। इतने शानदार हैं अलग अलग। पर तो जिसको चॉइस है, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है हमारे पास, और सबसे सरल तरीका यह है, साक्षी बने देखते रहो। आप अपने आप को ऐसे महसूस करो, सबको स्वीकार करते चले जाओ। तो क्या होगा कि आपके अंदर कोई द्वंद पैदा नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट है। तो अब क्या होता है, द्वंद पैदा क्यों होता है? हम कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, वहां गलती और हो जाती है। जबकि परमात्मा ने सबको एक जैसे बनाया। बार बार मैं इसी मंच से कहता हूँ, हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का कोई हमें सोचना चाहिए कि ये आगे और पीछे। हमें तो अपना ही देखना है बस। इस एनर्जी को स्वार्थी बन के अपने ऊपर ही खर्च करनी है, अपने ऊपर भी एहसास लगाना है। जैसे ही हम अपने ऊपर श्वास लगाने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हम द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ये बड़ा चरम बिंदु है, जहां पे कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है, और एक बार महसूस हो गया तो एनर्जी ऊपर चढ़ जाती है। वापस उसको लाना भी गलत होएगी नहीं, गलत होएगी नहीं। बस एक अभ्यास ले लिया आपने, फिर कुछ नया आएगा आपके पास। ये इसलिए
जितना कि मेरे को अनुभव है, जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ आज, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो अहंकार तो खत्म उसी वक्त ही हो जाता है। अहंकार का तो पलड़ा उसी वक्त खत्म हो, जैसे मन को आपने समझ लिया, बस उसी वक्त वो अमन सुमन बन जाएगा, फिर वो आपके अनुसार चलेगा। आत्मा का वो बाहरी हो रहा ही तो मन है, हो रहा है क्या? तो जो शुरुआती दौर में था ही नहीं, तो व्यवहार करने से उसके अंदर जो है बहुत कुछ इकट्ठा होता गया। पुराना मन बोलते हैं उसको। नया मन, हम जब ध्यान करते हैं तो वो मन खत्म होना शुरू होता है। वो बेचारा बिल्कुल ही उसके पास पावर नहीं रहती, क्योंकि पावर देने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मिक शक्ति। जब हम विचारों को पावर ही नहीं देंगे तो वो कैसे एक्टिवेट होंगे? होंगे नहीं। हम उनको तैयार करते हैं, हम अनजाने में अपनी शक्तियां वहां लगाते रहते हैं, वो तो डेड है, उनको जागृत हो जाते सारे। तो कोई भी विचार जो है उसको, जैसे कोई विचार किसी के पास आया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, बात खत्म होगी। आपने उसको पकड़ लिया तो उस पर एक्शन शुरू हो जाएगा, वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। एक फार्मूला है ना, वेयर एनर्जी गोज, वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। प्रकृति तो हमें दाता बना के भेजा ना यहाँ पे। आप पूरे यूनिवर्स से अपनी एनर्जी लगाइए, आपकी एनर्जी से वहां पे कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा, बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो वर्तमान में अराजकता पूरे विश्व में फैली हुई है। पीछे बैकग्राउंड में यही कारण है कि जो हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है वो अराजकता से ही प्रभावित है। तो जिसका परिणाम आलोचना करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, कंपैरिजन करना, उसके दौरान एनर्जी वेस्ट होती रहती है, उसका हार्स होता रहता है, और यही कारण बनता है कि जितना पहले है अराजकता और बढ़ती जाती है। टेम्परेटरली दिनों में बहुत चरम सीमा में चली जाती है। हालांकि इसकी भी एक्सपायरी डेट है, इसकी भी एक्सपायरी डेट है। ये भी कभी ना कभी खत्म होएगी, ये चेंज होएगा सारा माहौल। हम उस खुशनुमा माहौल के बारे में सोचें, तो क्या आज से हम प्रयास करें, सभी ना भी करें, हम अपना प्रयास तो करें। हमारी एनर्जी जो आत्मिक शक्ति है वो पॉजिटिव तरीके से हम सोचना शुरू करें, नैसर्गिक तरीके से सोचना शुरू करें, उसी तरह व्यवहार में लाएं। सबसे पहले खुद को, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले घर से ही हम आगे करें, घर के परिवार के सदस्यों को देवी देवता माने, उनका वैसे हिसाब रखें, उनके साथ वैसे व्यवहार करें, सारे अच्छे नजर आएंगे, और उनके मन में थोड़ा बहुत कोई गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। रह क्या, तो वो तो ऊपरी लेवल पर होती है, किसी के प्रति जो भी धारणाएं बनती हैं, धारणाएं बनानी नहीं है, कोई लेबलिंग लगानी नहीं है, सब प्यारे बच्चे हैं हम सब। तो जितना हम कर सकते हैं वॉलंटरली, अनकंडीशनल करके, फिर उसको कहीं रिकॉर्डिंग या मत दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती, और किसी पर ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं होती। स्वतः ही आप तो अच्छे रहेंगे, सामने वाला भी अच्छा रहेगा। तो यही शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हम कुछ और भाई साहब पूछना चाहेंगे? मैं भी भाई साहब। नहीं, एक आपने जैसे दिव्य अकेलेपन की बात भी की है, तो दिव्य अकेलेपन का जो मैं मतलब समझ रहा हूँ कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी अटेंशन को हम खींच के अपने तक ले आए, और जब अपने तक ले आएंगे तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत तो सुंदर उसमें है। मौन भी अपने आप ही घटित होगा, विचार तो फिर रहेंगे नहीं। जब हम अपने तक ही आ गए, हमने सब बाहर का छोड़ ही दिया, हम्म पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान को अपने स्वयं पे केंद्रित करना, तभी तो हम्म। अकेले हो पाएंगे। अगर बाहर रहेगा तो फिर अकेले हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, इसको उसके तभी साथ तो तभी तो बोला उसके दिव्य साथ अकेलापन। तो अकेलापन तो वो जो लोग बोलते हैं सब मैं अकेला हो गया, मेरा वो फलाना नहीं नहीं, रिश्ता भीड़ चला में गया। रहते हुए भी, परिवार में रहते भी, अब यहाँ बैठे हुए भी, अगर मेरी हाँ, ऊर्जा, मेरा ध्यान बाहर है ही नहीं, बस अपने पे ही है, तो भी मैं अकेला हूँ। हाँ, औरों के होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं ना। शुरू में तो ऐसे ही होते हैं, बाद में परतंत्र हो जाते, मर जाते हैं अधूरे हुए। कारण क्या है? बहुत कुछ इकट्ठा ले जाते हैं, इकट्ठा करके वो फिर बाद में वापस इस प्रकृति में आने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है जो हमें अज्ञात है, परंतु इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जो प्रेरणा मिलती है या कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, तो ब्रह्मांड तो पूरी करता है, ये कभी भी किया जाए, कभी ना कभी देखिए इस जन्म में अगले जन्म में लाएगा। तो इस पूरे चक्कर को थोड़ा हम समझते हुए, समझने के साथ ही इस चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम समझते हैं वो हमसे छोटी हो जाती है, उसकी खुद की जो आइडेंटिटी छोटी होती है। तो परमात्मा आज तक समझ में पूरा नहीं आया है, क्योंकि आते ही समझ में तो छोटा हो जाएगा वो। तो हमें समझना है इस बात पे, जो हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं, जो कुछ हमारे पास उपलब्ध, जो कुछ भी है जो हम महसूस कर रहे हैं उसको समझना है, परंतु लेबल नहीं लगाना, कोई धारणा नहीं बनानी। कैसा है, ये शब्द तो लिखने पड़ते हैं, इसके बिना समझाएंगे कैसे? हमारे पास शब्द ही यही है, और ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी बनी नहीं है जो एज इट परिपूर्णता में किसी भी नैसर्गिक गतिविधियों को विश्लेषित कर सके, बनी नहीं है मेरे हिसाब से। और हर लिखा गया वाक्य, महावाक्य या ग्रंथ या जो कुछ भी है, उसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, फाइनल नहीं हुआ।
अगर मान लेते हैं फाइनल तो फिर कट्टरता आ जाती है, ये एक और जड़ खराब हो जाएगी सोचने की। कुछ नहीं, सब मेरे लिए परिवर्तनीय है। और परमात्मा का मतलब ये होता है नित्य नए नए परिवर्तन, कोई मतलब ही नहीं, कोई नया फिक्स है ही नहीं। आज आप सुबह कुछ और थे, आज शाम कुछ और हो गए। हमारा शरीर निरंतरता में बदलाव की ओर जाकर के शमशान घाट भागे जा रहा है, बिना मतलब के, बिना पूछे ही। हम इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं समझने के साथ में शरीर के, अदरवाइज तो भागे जा रहा है। हमारे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने चीजों का अपने आप स्वतः हो रहा है। इसके प्रति थोड़ा सजगता होते ही हमारा जो जीवन है बहुत सुंदर तरीके से, इसी जगत में जहाँ कोलाहल ज्यादा है, शोर ज्यादा है, हर तरह से नेगेटिविटी का बोलबाला है, हम इसी जगत में आनंदित रह सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। सुनते हो और सदस्यों को सुनते हैं। हाँ बने रहिए आप। तो बैठेंगे। स्वाति जी, स्वाति साहू जी बात। जी सर, हेलो। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ सर, सुनना चाहूंगी अभी। आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, आप लेख पढ़ा होगा आपने कुछ, तो टीचर हैं आप, तो बोलिए। जी नहीं पढ़ी तो हूँ सर, पर अभी अभी सुनूंगी सर, कुछ ये में उसके बाद ही बोलना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बने जी रहिए। जी और हमारे साथ अभी जय श्री जुड़े हुए हैं या मीनाक्षी जुड़े हुए हैं? हाँ गरिमा जी बोलेंगे, कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा हुआ है? मेरे को ना 6 नाम नजर नहीं आ रहे, कौन कौन से हैं? अच्छा, चलो ठीक है। अभी बात करते हैं अपने जो बताया था आपने शुरू में नाम, प्रियंका जी थे और साथ में चलो प्रियंका जी से बात कर लेते हैं। रजनी जी भी है। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए ना, आप बात करिए। करना। हेलो, हाँ, स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या जानना चाहते हैं? आपने मीटिंग ज्वाइन की है, क्या मीनिंग निकला आपके लिए? सर पहली बात तो ये कहूंगी कि मेरे को ये मीटिंग ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा लगा। पहली अच्छी बात बात। ये है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे पहली बार कि मेरे को खुद को जानने का मौका मिल रहा है। हम्म मैं तो इस चीज से खुश हूँ कि मैं किसी न किसी जरिए इस चीज से जुड़ गई। हम्म और अभी तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि कभी भी मेरी पूजा पाठ में इतना मन नहीं लगा। करती हम्म हूँ पर इतना मन नहीं लगता था मेरा कभी भी। और मैं हम्म समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और उस चीज को मैं कैसे करूँ। जब आपसे मिली मैं, और फिर मुझे एक मार्गदर्शन मिल गया कि नहीं, मैं सही रास्ते आई हूँ। खुशी मुझे इसी हम्म चीज की थी कि मैं एकदम सही चीज से जुड़ चुकी हूँ। हम्म और जो आपने सर बताया, उस हम्म हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि उस लाइन पे मैं आ जाऊँ, क्योंकि मेरा मेरा तो जीरो से स्टार्टिंग एकदम। बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी आपने महसूस किया अंदर की वाइब्रेशन को, थोड़ा आप चेंज कर पाए वातावरण के। यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत ही सुंदर तरीके से 4 से 5 सालों में जुड़े हुए हैं। बहुत लंबी यात्रा चल रही है हमारी, और हमारा मकसद क्या है, खत्म नहीं हो रही यात्रा, क्योंकि शब्दों का तो कमी रह जाती है। एक्सप्लेन फिर भी ढंग से नहीं कर पाते, तभी नए नए शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। और सबका मकसद, सबका जो पर्याय बनता है वो यही बनता है कि हमें आंतरिकता से अपने आप को एक्टिवेट करना है। बाहर का बाग बगीचा तो सबके बना लेते हैं, हमारे हाँ पास जी। आंतरिकता में बंजर भूमि पड़ी हुई है, उसको भी हमें पेड़ पौधों से सजाना है जैसे बाहर है। जब आप आंख बंद करें तो जो बाहर दिखे वो अंदर भी दिखे, तो वो जो हाँ स्थिति जी। है बनेगी तब। अंदर से चेंज करने से बाहर की स्थिति ऑटोमेटिकली वैसी बन जाएगी जैसे आपके आंतरिकता में है। और परिणाम क्या होगा, चेहरे पे हमेशा चिरस्थायी खुशी मिलेगी, आनंदित रहेंगे, हर काम को मजे से करेंगे और स्वतंत्र तरीके से अभय होकर करेंगे। डरने का तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आपको महसूस होगा कि अंग संग उस सत्ता के साथ हम चल रहे हैं, जिसको लोग ढूंढते हैं, कई विभिन्न उपराले से करते हैं, जगह जगह जाते हैं, ढूंढते उसी को ही हैं, और मिला आज तक किसी को नहीं, क्योंकि वो मिलने की चीज नहीं है, वो प्राप्ति की चीज नहीं है। मांगते हैं, जबकि उसने सभी को अधिकारी बनाया है, भिखारी बना के नहीं भेजा किसी को भी, सबको अधिकारी बना के भेजा है, और गुणों का अधिकारी बना के भेजा है। जैसे पिता के गुण होते हैं, बच्चे के गुण वैसे होने चाहिए ना, जीन तो एक ही होता है। हम उस परमात्मा के वंश के हैं, उसके अंश नहीं है, वंश के हैं। शरीर में गिफ्ट मिला प्रकृति से, प्रकृति अलग है, यूनिवर्स अलग है, प्रकृति यूनिवर्स के अंदर है, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा हम परमात्मा के अंदर हैं, तो उसका वंश मौजूद है, जिससे मिलने के लिए यूनिवर्स हमें श्वासों के जरिए मिलता है। अब इस श्वासों का बड़ा खेल है, इसको भी अगर हम ध्यान में लेंगे तो इसका सोर्स पता लगने जाएगा यूनिवर्स से कि कहाँ से आ रहे हैं ये सारे। तो ये एक ध्यान की प्रक्रिया की सूक्ष्मता में बताने का तरीका है। जितना आपको समझ में आया उससे भी आपको कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, तो आप हमेशा संडे के संडे आएंगे। अगर कोई मन में जितने प्रश्न है आपके अध्यात्म संबंधी, धर्म संबंधी, कुछ भी आपके, तो उन सब का समाधान हो जाएगा। प्रयास करेंगे हम इस बात पे। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? सर बस यही पूछना चाहूंगी कि जैसे सुबह भी उठ के ध्यान लगाए, तो किस चीज विशेष पे अपने कैसे स्टार्टिंग करे, क्या करे? क्योंकि जैसे मैं बहुत छोटे सांस लेती हूँ, तो मुझे लंबा सांस लेके किस तरीके से इसको स्टार्ट कैसे करना है, थोड़ा सा बस ये बताइए मुझे। आप जब बैठते हैं सबसे पहले तो अपने स्थूल शरीर को बिल्कुल फिक्स रखना होता है, जैसे मूर्तिवत होता है, मूर्ति बन गई ना वैसे बनना है, हिलना डुलना नहीं। पहले तो अभ्यास ये करिए आप एक बार बैठिए, अपने शरीर का आपका ये देखिए भाई, मैं जिस पोज में बैठे हैं, चाहे आप किसी जगह पे बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठिए, थोड़ा सा रीढ़ गड्डी सीधी हो और गर्दन थोड़ी सामने लगभग 15 डिग्री ऊंची उठी हो, ये पोज हो गया। पर ये फिक्स नहीं है, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कैसे बैठना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ऐसा होता है। फिर क्या होगा कि जब आप ऐसा करेंगे तो श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठंडे ठंडे आ रहे हैं, गरम गरम जा रहे हैं, इसको महसूस करना है। और जैसे महसूस करेंगे श्वास धीरे हो जाएंगे, इसी स्टेज पे आके बहुत धीरे हो जाएंगे, और ध्यान चला जाएगा आपका नाभि पे, और एनर्जी का जो लेवल नीचे से ऊपर उठेगा तो ध्यान आपका कई चक्रों में ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। आपका आंतरिकता में जैसे कोई डीजल की गाड़ी को गैस में कन्वर्ट करते हैं किट लगा के, तो कितना धुआं इकट्ठा होता है पहली बार, तो वो धुआं धीरे धीरे बाहर निकलेगा, विचार बहुत तेजी से आएंगे क्योंकि आपको बैठने नहीं देंगे। तो उसमें विचारों को देखना है, विचारों से जुड़ना नहीं है, रिएक्शन नहीं देनी, जवाब नहीं देना, और विचारों को ऐसे मानना जैसे मेहमान आ गए हैं, ये अपने आप चले जाएंगे कुछ समय बाद, उसकी एक्सपायरी डेट है। अगर आप इस पे सजग रह जाते हैं, मतलब आप आंखें बंद करके आंखों के अंदर की तरफ, ये जो पटल है हमारा, इस पटल की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल अंधकार सा दिखेगा। सुबह देखेंगे तो लाल सी जगह दिखेगी, येलो हो जाएगी, परंतु इसको भी आपने देखना, समग्रता से देखना, पॉइंट मत बनाना। अगर आपने पॉइंट बनाना शुरू कर दिया कोई चीज देखने के लिए, जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल सरलता से आंख बंद करेंगे, जो हो रहा है होने दीजिए, उसके प्रति आप मत जुड़िए, जुड़ना नहीं है, आपने डिटैच रहना है। ये अभ्यास शुरू में करिए आप, फिर देखिए धीरे धीरे करके आपको मजा आएगा, और टाइम का पता भी नहीं लगेगा, 10 मिनट की जगह कितने मिनट हो जाएंगे, और फिर वो समय आपका आपकी व्यक्तिगत धरोहर बन जाएगा, और वो वापस उससे जब बैठेंगे दोबारा तो उससे आगे चलेंगे यात्रा, वो यात्रा खत्म होती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो विचारों की संख्या लगभग 50-60 हजार विचार पर डे आते हैं, ये घट घट करके 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे रह जाएंगे। तो फिर उनमें जो ताकतवर विचार होएगा उस प्रति आप ऑटोमेटिकली अग्रसर हो जाएंगे, और जितने ज्यादा विचार आएंगे आदमी अपने आप से दूर होता जाता है, क्योंकि विचार बाहर के होते हैं, सारे विजाती हैं, आत्मा से संबंधित विचार नहीं है, सारे बाहर के हैं। और जितना ज्यादा विचारों से कम आता रहता है तो मन खाली होता रहता है, उतना यूनिवर्स उसमें जुड़ता रहता है, उतने प्रतिशत। ये साथ से बता दूं, फिर मुंह से निकले शब्द या व्यवहार में आए शब्द एक प्रकार से जादू का काम करेंगे, कि आप धीरे धीरे चुंबक बन रहे हैं, लोहे से चुंबक बन रहे हैं, तो ये विधि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाकी आप धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन मन में आए तो संकोच मत करना, अगले संडे को फिर पूछ लेना, कोई बात हो तो। लेख को पढ़ के एक बार 2 बार कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सर। बने रहिए। अब मैं कहना चाहूंगा रवि भाई साहब से, हालांकि लेट जुड़े हैं, कुछ बात कहिए भाई साहब आप।
रवि भाई साहब जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है आपको? चलो, तब छाया जी ज्वाइन किए उन्होंने भी। हाँ तो अभी ज्वाइन करना, थोड़ा बाद में पूछेंगे इनसे। कन्नू जी, कन्नू जुड़े हैं? गरिमा जी आप नाम बोलिए, जो जिन्होंने नहीं बोला अभी तक उनका नाम बोलिए आप। हाँ, प्रतिभा जी बात होगी ना? अच्छा, प्रतिभा जी बात नहीं है, प्रतिभा जी बात करते हैं। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी सर। प्रणाम जी। आप टीचर है ना? यस सर। 10 मिनट। अच्छा ठीक है, कन्नू जी आप बात करिए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। ग्रुप के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आज का जो विषय है ना भाई साहब, ये बहुत गहन है। इस पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। ठीक कह रहे हैं आप। बट आपने तो बिंदु भी लगा दिया साथ में, मौन। मैं पीछे से शुरू करती हूँ। लास्ट में है श्वास, सेकंड नंबर पे है साक्षी भाव और फर्स्ट नंबर पे है मौन। तो मैं एक सेकंड में बताती हूँ। जैसे मेरा जहां तक अनुभव है या मेरा ये मानना है कि श्वास है। सबसे पहले हम श्वास देखते हैं ना। तो श्वास पे एक बात है कि श्वास श्वास, जैसे हम प्रणामी धर्म से है तो हम कहेंगे श्वास श्वास निज नाम जपो। और आम सभी बोल सकते हैं श्वास श्वास प्रभु नाम जपो। जिस किसी भी इष्ट को आप मानते हैं, श्वास श्वास प्रभु नाम जपो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास को आमन होए ना होए। बहुत सुंदर। जहां तक आपने पूरे इतने 2-4 साल 5 साल आपको हो गए हैं ये मीटिंग करते हुए, आप बता रहे हो श्वासों पे ध्यान दो, श्वासों पे ध्यान दो, कह रहे हैं, आपको सुनते भी हैं पर आपकी मानते नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, भी है, सब नहीं मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ कि अगर मैं अपने श्वासों को देखूं ना बैठ के, तो उसके लिए मुझे मौन होना पड़ेगा। मौन होंगी तो साक्षी भाव से दिखाई भी देगा, क्योंकि अंदर ही हलचल मची हुई है ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम सब परमात्मा को मानते हैं पर परमात्मा की नहीं मानते। थोड़ा सा मात्रा का फर्क है। वो उतल पुतल होने के कारण ही हमें जो है श्वासों का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि परमात्मा कहता है कि एक श्वास, या नेचर भी कहती है पहले देना पड़ता है। ये नहीं है कि हमें कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ड से कुछ देना है। हमने सिर्फ परमात्मा को अपना समय देना है, या हमने अपने अकेलेपन में अपने आप के पास बैठना है, अपने अंतर मन में देखना है। और एक छोटी सी बात ये है कि मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अब इस बात में मौन भी है, साक्षी भाव भी है, और श्वासों का जो है ना हमारा, ये सारा इसमें भी आता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। और साक्षी भाव से आता है कि जब कोई परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं घट रही है या कोई कार्य हमारे अनुरूप नहीं हो रहा है, तो उसके दृष्टा बन जाओ। उस स्थिति से अलग होके अगर हम साक्षी भाव से उसको देखते हैं, तो वो सारी स्थिति की परिस्थिति सब बदल जाती है। क्योंकि हमने अपने मन की परिस्थितियों को नहीं बदलने देना, बाहर के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हमने अपने आप को मौन रखना है। तो मौन रखने के लिए कब आएगा? जब हम अंदर से शांत होंगे। ऊपर से तो मौन रख लिया, भी बोलना नहीं है, अंदर हमारे विचार अनवरत चल रहे हैं, तो हमने अंदर से पहले शांत होना है। बहुत सुंदर है, बहुत सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जो हो रहा है ना, वही गीता ज्ञान आ जाता है सर। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमारे इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो उस परमपिता परमात्मा की इच्छा में निहित है वो ही होगा। सार यही है। बहुत सही कह रहे हैं। हाँ जी।
तो आज के चलो जो 3 शब्द हैं इनको डिफाइन करने के लिए तो काफी समय चाहिए, काफी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, कोई बंदा परिपूर्ण नहीं है हाँ, और हर बंदा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करेगा। जैसे जैसे वो चेंज करेगा, कैसे हम्म, करेगा? जब वो शांत होगा तो सही कह साक्षी भाव से देखेगा और परिस्थितियों हम्म, को क्या आएगा, श्वास फिर आना जाना श्वास को देखेगा। बहुत हम सुंदर है। हाँ, हमें लर्नर बन के रहना है। अगर हम लर्नर नहीं बनेंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, हम्म, क्योंकि जब हमें ज्ञान समझ आता है तो हमें शब्दों के अर्थ समझ आते हैं, और शब्दों के पूरे अर्थ हमें अनुभव से आते हैं जब हमारे साथ बीतता है। बहुत सुंदर है, सही है, सही कह रहे दूसरों हो को आप। फट कह देते हैं, भाई ऐसे ना करो, है ना? जब हम मनसा वाचा कर्मणा और कथनी और करनी में अंतर समझ लेंगे ना, तो ये तीनों बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मेरा ये मानना है, ये सारे व्यूज मैंने अपने आप से बोले हैं। बहुत सुंदर किया आपने, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, व्याख्यात कर रहे फिर हैं, अच्छा कर बोलने रहे की नहीं, फिर चुप। पैसा पूछेंगे कोई बात है, कहेंगे चुप। पर बात तो होगी तो उसका निवारण भी होगा। पर हाँ, बात होगी थोड़ा लौकिक टॉपिक पे नहीं होगी, अलौकिक टॉपिक पे होगी, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बात होगी, दुनिया से डिफरेंट बात होगी। क्योंकि जब हमें एक टेबल पे अगर बिठा दिया जाए ना 2-4 जन को, और ये बोला जाए कि आप अपनी समस्या है इन्हें दे दो, इनकी समस्या आप ले लो, तो हम क्या कहेंगे? जब दूसरे हम नहीं, हम अपनी समस्या, ठीक है भैया, ठीक है, वी आर ओके। ठीक है। तो सर ये गाना भी है, दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम सबसे कम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, प्रणाम जी। सही कह रहे हैं। प्रणाम जी। आप हमेशा खुश खुश मिजाज रहें, जैसे आप हैं वैसे ज्ञानवान बने रहें। शुक्रिया, और ज्वाइन करते रहा करो हर सप्ताह। हाँ जी। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आप बात करिए ना, बहुत दिनों बाद आए आप तो। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? मीनाक्षी जी से बात हो रही है कि नहीं हो रही? चलो, ये नहीं बोल पा रहे होंगे अभी। आशा जी जुड़े हमारे साथ, एक नए मेंबर हैं। आशा जी, नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते। आप बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया आज आपने। आप बताइए, क्या आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं, क्या महसूस किया आपने, और क्या आपके मन में कोई बात आ रही है जो आप जानना चाहते हैं? देखिए, बात तो सबसे पहले यही है कि आप जिस हिसाब से जैसे आप बताते हैं ना, इतनी गहन चिंतन और इतना गहरा ज्ञान आप देते हैं, तो वो मन में ऐसे उतरता चला जाता है कि बिल्कुल आप सही कहते हो। अभी आपने जैसे लास्ट बात कही कि मनुष्य जो है अपने अंतिम धीरे धीरे अपनी अंतिम यात्रा की तरफ जा रहा है ना? लेकिन हम लोग डेली का वही एक रूटीन चला आ रहा है, अपन उसी उसमें बिजी रहते हैं कि ये करना है वो करना है, दिमाग हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसी चीज को हम आनंदित कर सकते हैं, बहुत सुंदर। ये मुझे मतलब काफी वो लगा कि सुन के कि वास्तव में कि अब जितना भी जीवन बचा है तो उसको हम बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। बहुत सुंदर कह रहे हैं क्योंकि आप। पहले का समय तो चलो ठीक है, निकल गया भाई, एक उलझन और परिवार और ये सब। अब जब सब कुछ भगवान ने इतना दिया है और हमको अंदर से इतने गुण दिए हैं, ये आपने बहुत सही कहा कि भगवान ने गुणों के साथ ही हमको भेजा है। हाँ, तो वो गुण हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हमारे पास हमारे लिए ही समय नहीं है। क्या बात है, तो बहुत सुंदर कह अब रहे हैं। हमको चाहिए कि हमको खुद को समय देना चाहिए, क्योंकि हाँ। हमारा ध्यान हमेशा क्या लगा रहता है, सामने वाला क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अच्छा उसने ये कहा। तो हमारा ध्यान वहां से बिल्कुल हट के अब अपने भीतर अपने लिए जाना अपने चाहिए कि भाई अब हमको अपने लिए क्या करना है। उस ईश्वर ने जो हमको धरती पे भेजा है, किस लिए भेजा है?
ये थोड़े कि मतलब समय हम ऐसे ही व्यतीत करे जा रहे हैं। तो अभी भी अगर हम समझ जाए इन चीजों को और गहन चिंतन के अनुसार अपने अंदर ढेके, भाई ठीक है सामने वाला जो कर रहा है, हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को समय दें। हमको अब उस ईश्वर को समय देना है, क्योंकि अब जो हमारा अच्छा बुरा है जो वो देखने वाला करने वाला वही है। तो कुछ चीजों को हम मौन रह के भी संभाल सकते हैं। तो अब हमको जो आगे की यात्रा है वो बहुत हमको सुंदर, उसी अकॉर्डिंग करनी है कि बहुत सुंदर कह अपने रहे हैं। अंदर झांके और अपने लिए करें, मौन रहें। सामने क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो सामने वाला जब समझेगा जब ही समझेगा। हम अगर अभी समझ गए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने लिए तो करें कम से कम, तभी हम बहुत सुंदर, उसी ईश्वर से जुड़ पाएंगे। सही कह रहे हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि जो ईश्वर ने हमारे को भेजा है अब तक तो ठीक है, समय है निकला, और आसपास में इतनी बुराइयों को भी क्या देखें। जब भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया देखी है तो हम उसमें बुराई क्यों हुई, क्यों ढूंढते हैं? क्या बात है, अच्छाई ये ढूंढनी तो चाहिए खास हमें। बात है। बहुत सुंदर, ये तो खास बात है। तो फास्ट जब हम अच्छाई ढूंढेंगे तभी हम आगे, हाँ जब ही हम आगे अच्छाई दे भी पाएंगे। बहुत सुंदर कह रहे अगर हैं, हम, सही। वो कहते हैं ना, वही जैसे अब आपने कहा कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ में भी खिल रहा है ना। कमल की कितनी महत्वता है कि माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है उसे। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत तो, सुंदर कह रहे हैं। तो हमको उस कमल की तरह ही निखरना है बस। जो आप इतनी, जैसे आप बात करते हो ना, तो वो उसको सुन के अब खुद को लगने लगा है कि नहीं, अब हमें उस परम पिता के लिए और अपने लिए करना है, और कमल की तरह खिले, जिससे फिर आगे का हमारा जो, जैसे हमारे आसपास वाले हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, व्यक्तित्व हमारा निखरेगा तो कुछ असर तो उन पे भी जाएगा। हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। जारा नबी आप कितना अच्छा और बोल रहे हैं। आप हंसते हंसते बात कर तो रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम ही वो मेरे कुछ नेचर में ही है। अरे बहुत सही बात है, बाय डिफॉल्ट हंसते रहते हैं, अच्छी बात है। हाँ तो अच्छे इंसान है ना, अच्छी बातें देखेंगे। हम बहुत दिनों बाद जुड़े हैं तो और मैं आपको धन्यवाद दूंगा बात पे कि मैं आप बहुत। एक्चुअली क्या है कि आ, हाँ जी, वो एक्चुअली सुनती तो मतलब मैं बस स्क्रीन पे आ नहीं पाती। परिवार बस, आप जानते हो, संडे का दिन, बच्चे, घर और कुछ ना कुछ चलता है। चलो कुछ तो जीवन मैं सुनती जरूर हूँ, आपका जो पूरा सारांश आता है पढ़ती भी जरूर हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। बस वो कभी खुल के जैसे आज तो जैसे मैंने कह दिया भाई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो सारे अपना अपना बोले कि आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये चीज हो जाती है। हाँ तो इसका लाभ मिलता है दूसरों को। वही जैसे क्या ना, अपने लिए समय निकालना। हाँ अपने समय हाँ, निकालना, ये आप सब अपने लिए और कर जैसे रहे आपने हैं। कहा ना अपने लिए समय निकालना, तो आज मैंने कहा निकालो। ये अच्छा, बहुत सुंदर। आपने पहली बार बोले हैं आप, ग्रुप में जुड़े तो कई सालों समय से हैं, और इसका परिणाम देखिए आप कितने खुश हैं, क्योंकि खुशी वाली बातें कर रहे हैं ना हाँ आप, कितने खुश हैं। अगर आप संसार की बातें करें तो खुश नहीं रह पाएंगे। आप अपनी बात हाँ करेंगे, परमात्मा से लिंक बातें करेंगे तो हमेशा बिल्कुल। खुश रहेंगे। ये पहचान भी है उसकी। जी तो जी तो मन में प्रश्न तो है, जी। बोलिए। प्रश्न तो आप मतलब, आप जब शुरू में बोलते हो ना, तो वो प्रश्न के आंसर मुझे खुद ही मिल जाते हैं। आप चलो इतना बोलते हो ना जैसे, तो वो मुझे उसी में मिल जाता है। मेरा ऐसा कुछ विशेष रहता ही नहीं कि आप सारी उलझने आप खुद ही सुलझा देते हो आप तो। चलो हो जाता है, सारा करवा लेता है, कोई कम से करवा लेता है। हम सब उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, मर्जी उसी की चल रही है। हम सब निमित्त हैं, निमित्त। जी इसलिए जी शब्दों का प्रयोग जी करते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो आप बने रहिए, अभी 2-3 मिनट पड़े हैं तो जी मैं जी बिल्कुल। सारांश नहीं कहूँगा। हमारे पास से अभी एक मेंबर जी हैं छाया जी, वो बोलेंगे, वो सारांश था इसको कंक्लूड करेंगे मीटिंग को। छाया जी, छाया नमस्ते जी भैया। उपलब्ध हैं तो
हाँ नमस्ते जी, आप मीटिंग को कंक्लूड करिए। आप तो थोड़ी देर में आकर के भी बहुत कुछ बता पाएंगे, बोलिए। भैया टॉपिक तो मैंने नहीं देखा, एक्चुअली मुझे समय का ही नहीं ध्यान अच्छा। रहा, तो मैं लेट होगी। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया जब वो बोल रहे थे कि आपने 3 पंक्तियां बताई हैं कि जैसे पहले 3 चरण होते हैं, मौन, साक्षी भाव हो गया। मौन की परिभाषा सबके लिए, मुझे लगता है हम अपने एक्सपीरियंस से मौन की परिभाषा अलग अलग बोल सकते हैं। मैं केवल वो बता सकती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। तो मुझे जो समझ आया, जो मैंने महसूस किया कि सोशलाइज है, हम बोलते हैं, हम बहुत बात करते हैं, हम चुप नहीं रहते, बहुत बोलते हैं, करते हैं, विचार भी आते हैं, अधिक नहीं आते, विचार भी आते हैं, लेकिन अंदर एक मौन है। वो मौन है किसी भी भाव का बहुत अधिक ना होना, किसी से शिकायत का ना होना, किसी की बात को बहुत पसंद ना करना, किसी की बात को बहुत बुरा ना मानना, किसी से किसी चीज की इच्छा ना रखना, केवल कृतज्ञ भाव में रहना, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब उन भावों का मौन हो जाना जो हम केवल संसार से हमेशा चाहते थे, संसार की तरफ से मौन हो जाना, जो संसार की तरफ, जो हमारे कर्म होते हैं ना, जो हमारा व्यवहार होता है, उससे मौन हो जाना। सही है। इस मौन, ये जो मौन मैंने महसूस किया, उससे अपनी आप ही एक साक्षी भाव में आते हैं, क्योंकि जब संसार से आप मौन होते हैं तो आपका ध्यान अपनी तरफ जाता है, आप अपने से जैसे जुड़ते हैं, तो आप उसमें इतना काम करना होता है आपको, आपको इतना कुछ समझ आता है, अपने लिए इतना कुछ करने की इच्छा होती है कि आपके पास दूसरों के लिए देखने के लिए समय ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने लिए इतना समय ही नहीं है कि जब हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तब समझ आता है कि बाकी समझ के उधर ध्यान ही नहीं जाता। हम केवल एक समय में एक ही काम ढंग से कर सकते हैं, जो बाहर के दुनिया को, लोगों को देखते हैं, उनके लिए करते हैं, तो वो कभी समय पे काम नहीं कर सकते। और जब हम अपने से जुड़कर अपने ऊपर, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो हम दूसरों से नहीं कर सकते बात। मौन की परिभाषा एक अपने अंदर ही एक बातचीत चलती रहना, ये मौन है, क्योंकि हम संसार से नहीं जुड़े हुए हैं। ये मौन से साक्षी भाव आता है कि हम अपना कर्म धर्म, हम सब पे उस पे ध्यान रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और ये अपनी आप होता है। ये जो आपके अनुभूति से जो रिक्तता आती है ना, ये एक मौन लेकर आता है अंदर, बहुत कुछ खत्म हो जाता है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। हम जो घंटों बैठ के दूसरों के साथ अपने विचार या बातचीत शेयर करते हैं, वो खत्म हो जाती है। आप केवल जब बाहर जाते हैं तो उतनी देर आप कोई बातचीत कर रहे हैं, अंदर आपके मौन है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने आप से साक्षी भाव। हम कहते हैं, हम, आपने जैसे बताया, श्वास को हमें ध्यान देना चाहिए, वो अपने आप से जुड़ने का वो रास्ता है कि हम अपनी आत्मा और अपने शरीर का अंतर जानते हैं। हमने अपने श्वास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सांस की तरफ ध्यान देने का मतलब है कि मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, और उन दोनों को जोड़ने का जो माध्यम, वो इस सांस के, श्वास के थ्रू आ रहा है। बहुत सुंदर है, सही कह रहे हो। जैसे ही हम अपने सांस की तरफ ध्यान देते हैं, हमें सब कुछ ये अलग अलग दिखने लगता है। हम अपने आप को जो देखते हैं ना कि ये मैं हूँ, वो एकदम से अलग अलग हो जाता है। ये मैं हूँ, ये मेरी श्वास चल रही है। जितने आपके विचार केवल आपके लिए ही आते हैं, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप एक प्रोसेस में से जाते हैं, दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है, तीसरा अपने आप आ रहा है। ये अलग अलग स्टेज लगती है मुझे सब, लेकिन ये सब अपने अंदर जुड़ी हुई है। सबकी परिभाषा हम सबके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन इससे जो हमारे में परिवर्तन है वो एक जैसा है। परिवर्तन केवल वही है ये। और एक वो जो भाव हमेशा रहता है कि, बड़ी सुंदर बात सुनी कि जब ईश्वर आपका जीवन बदलना चाहता है तो आपको एक अच्छा गुरु दिलाता है। ईश्वर जब चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए, तो ये भी, ये निमित्त है ना। तो इसके पीछे ये कृतज्ञ भाव, इसको समझना कि इसको ब्लेसिंग मानना। हम तो ब्लेसिंग किसी और चीज को मानते हैं ना। हर वक्त आपके अंदर एक भाव रहता है, आप अपने आप को इतना पूर्ण समझते हैं कि जब भी आपको किसी संसारिक रूप से अपने अंदर कुछ कमी नजर आती है, आपके सामने उसी वक्त विचार, आपका जो अंतर मन है उसका विचार एकदम से आता है,
आपको लगता है मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। आपको पता चलता है कि आपके पास है क्या। नहीं तो हम केवल शिकायतों का भंडार इसीलिए ही है क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं है। हम बहुत सुंदर अपने कह आप रहे के सोल को इतना सोल को हम इस जब यात्रा में निकलते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास केवल धन्यवाद के अलावा और कुछ है ही नहीं, इतना कुछ है। हम क्या मानते हैं? हम अपने शरीर को, हम किसी भी चीज की कमी मानते हैं। आपके सामने आपसे ज्यादा अधिक मजबूर दिखते हैं, हर वक्त दिखते हैं। आपको लगता है कि क्या है, आप अपने आप को कंप्लीट मानने लगते हैं। ये इस साक्षी भाव होने की मतलब इनके मतलब जो आप इन सब से गुजरते हैं, तब आपको सारी बातें व्यर्थ का आपको लगता है कि ये भी कोई बात है करने की, ये बात भी नहीं है साझा करने के लिए। आपका अपने अंदर ही चलता रहता है और उससे आपको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि आप कभी बाहर भी ध्यान दे सके। आप घर क्या का बात सारा है, काम कर रहे हैं, आप बहुत संसार सुंदर में कह भी रहे जा रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिकायत आएगी कहाँ से जब आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हैं। आपको तो बहुत कुछ और सुंदर कह सुन रहे रहा है ना, आपको तो कुछ बहुत और सही। दिखाई दे रहा है। जो चीज एक विचार आया किसी चीज का कमी का, आपको कुछ और दिखाई दिया, आप धन्यवाद करने लगते हैं। आपको कुछ बहुत सुनाई शुक्रिया। दिया, आपके अंदर विचार आपको कुछ और सुनाई दिया, आपका विचार बदल जाता है। इससे ज्यादा क्या होता है, आप इतने अपने आप को मानने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ईश्वर मेरे को और क्या दे सकता है। आप आप मांगे ही नहीं कभी कुछ, क्योंकि आपको हाँ, वो दिखने लगता है जो आपको बिना मांगे मिला है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हम कह वो रहे तो कभी देखते ही नहीं है ना, हम मांगते इसीलिए हैं क्योंकि जो हमें मिला है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाता। हैं। तो ये जो सही मौन साक्षी भाव हो गया, अपने अंदर की यात्रा होगी, ये सब कहीं से शुरू हो सकती है। ये शुरू ही तभी हो गई थी, ये चलती ही रहेगी। हम सब अपने अलग अलग स्टेज में आते रहेंगे और हम सब का अंदर परिवर्तन होगा। और जब ये परिवर्तन है, ये केवल इतना मतलब आप समझेंगे कि जब आप ईश्वर को महसूस करने लगे, फिर आप कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप ईश्वर को बहुत महसूस सुंदर, करते हैं, सब सही, कुछ बहुत और सही कुछ भी नहीं चाहिए आपका जीवन। कहा। आप मानिए, मैं दिन भर मतलब कितनी बार अपने दिन में कितनी बार अपने आपको इतना मतलब धन्यवाद करती हूँ ईश्वर कि ईश्वर तूने इस जन्म के अंदर मेरे को बुद्धि दी है ना, कि मैं सही गलत जो हम सुन रहे हैं, हम जो अपने आप को जहाँ हमने अपने आप को थोड़ा जिस भी लायक बनाया है, जो ईश्वर की हम पे कृपा हुई है इस जन्म में, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले जन्म कितने मैंने अपने व्यर्थ गवा दिए, इस जन्म में मिला है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितना मैं धन्यवाद करूं, या जितना हम ईश्वर के लिए अपने आप को जितना मतलब कहते हैं, तभी तो कहते हैं कभी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। हम अपने आप को जितना ईश्वर के लिए देना कि दिन रात भी अगर हम सोचे, तो हमें लगता है कि आज हम जितने भी लोग ये सब बात सुनते हैं, हमें मान लेना चाहिए कि इस जन्म से अगर हमारी ये यात्रा शुरू हुई है, तो हमारा ये जितने भी जन्म, उसमें ये बेहतरीन जन्म है। इससे आगे पीछे क्या मुड़ना तो है ही नहीं, आगे हम कहीं भी पहुंचे। लेकिन अब ये मेरे को ये श्योरिटी होगी कि अगर जन्म लेते हैं, नहीं लेते, जो भी जन्म लेंगे, तो वो बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है ना, बहुत इसका सुंदर, अंत है। इसका तो केवल आरंभ है, अंत तो है ही नहीं इसका। बहुत आरंभ सुंदर हो कह रहे गया, हमारा जीवन बदल गया, हमारे ऊपर ईश्वर से हम ईश्वर को महसूस करने लगे हैं। ईश्वर ने हमें, कुछ लोगों के अंदर शायद, हमारे अंदर कुछ भी मान लीजिए, शायद ये बुद्धि भी ईश्वर देते हैं अच्छे कर्म करने की। ये भी सही कह ईश्वर की इनायत है कि हम अच्छी चीज को समझ पाते हैं। ये भी ईश्वर की इनायत है कि हम अच्छी चीज को समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस बहुत भैया, सुंदर आज कह तो रहे मैं केवल सुनने के लिए आई थी और मुझे कुछ नहीं बोलना। बहुत सुंदर सारांश के रूप में काफी कुछ बता दिया, क्योंकि ये यात्रा ही ऐसी है, इसमें कोई विराम लगता ही नहीं है ना। ये तो अंतहीन यात्रा है और सारी अच्छी है। किसी भी जगह से बात कर लीजिए, जब जागो तब सवेरा। कुछ नहीं है कि पश्चाताप और अपने आप में गलानी भाव लाना या अपने आप को कोसना। ये धृष्टता है उस परमात्मा के प्रति जिसने आपको यहाँ एंजॉय करने के लिए, आनंदित रहने के लिए भेजा है। कोई खराब थोड़ी होना जीवन अपना। जाग गए ना, इसको जागना बोलते हैं। वास्तव में जागरण ये होता है, समय का जागरण ये होता है, जो आपने अभी सेंटेंसों का इस्तेमाल किया। परमात्मा भला करे, सब लोग खुश रहें। समय काफी हो चुका है और मैं चाहूंगा आप सबको इसका सभा का हम इसको विराम लगाते हैं। अगले संडे फिर नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अपने लिए समय निकालिए,
जितना भी निकाल सके वो आपकी व्यक्तिगत धरोहर है और आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। दूसरों को दुख न देना सभी बोलते हैं, पर दुख न देना ठीक है, दुख लेना भी गलत है। वो भी एक प्रकार की धृष्टता है हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, हमारे आंतरिक जितना भी सिस्टम बना हुआ उसके ऊपर। हमें हमेशा न दुख लो न दुख दो, दोनों में बराबर होना चाहिए। तो समभाव आते ही आप उस जंक्शन पे आ जाते हैं जिसको मैं कहता हूँ मौन, जिसको मैं कहता हूँ श्वासों का एक अंतराल में ध्यान जाना या साक्षी भाव में होना। दृष्टा साक्षी, इसका बारे में अगली टॉपिक पे चर्चा करेंगे, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए, सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुभ ओम रात्रि। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।